शिमला, द क्वीन ऑफ हिल्स, हिमालय की वादियों में बसा हुआ एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना। लोग कहते थे भैया के बारे में। किस बाइक को? अच्छा, इस बाइक को। आजकल किसी से पूछो कि हिमाचल में क्या चल रहा है तो जवाब सीधा सा मिलता है कि जनाब चिट्टा चल रहा है। चिट्टे का जब भार किया तो वह 20.32 ग्राम पा गया। Youth in Shimla are being targeted because of several factors, including Apple economy. ये देखो बाजू है और ये बेचारा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इन दोनों ने मुझे इंजेक्शन दिया। शिमला जो कभी अपनी सुकून और शांति के लिए जाना जाता था, आज उसकी वादियों में नशे की चीखें गूंज रही है। ये सिर्फ एक शहर का दुख नहीं है, बल्कि पूरे नस्ल की तबाही की कहानी है। देखिए, स्मैक, एलएसडी और इस तरह के नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बहुत पहले से हिमाचल में विद्यमान थे। इनकी सप्लाईज पहले भी आती रही हैं और जब से टूरिज़्म में हिमाचल आगे बढ़ा है, टूरिज़्म बढ़ने से जो विदेशी लोग यहाँ पे आए हैं, उनके माध्यम से ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और नारकोटिक ड्रग्स का यहाँ पे प्रचलन बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अब बढ़ा है, इसको हमने संवेदना से अब देखना शुरू किया है, जब हमारे बच्चे इसका शिकार होने लगे हैं। चिट्टा एक हीरोइन बेस्ड सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो यूथ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में ड्रग अब्यूज के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% तक नौजवान किसी न किसी तरह के ड्रग से जुड़ा है। देखो सर, पहले तो अवेयरनेस तो है नहीं, जैसे तो वो ले रहा है पहले इसी तरह से कि मैं ट्राई करता हूँ। जितना आप देखोगे मैक्सिमम पीयर प्रेशर में है या क्यूरियोसिटी है कि हमें ट्राई करना है। तो उनका यही है कि अगर वो बच्चे इस चीज़ से एंजॉय कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उनको फोमो फील होता है, तो इसीलिए वो एडिक्शन में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही लाइफ है जो कूल लाइफ हम जी रहे हैं, इसी एडिक्शन के साथ हम ये जी सकते हैं। और जब ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ट्राई किया, आपको अच्छा नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं फिर से दोबारा आता है कि इतना लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो दोबारा से। तो इस ट्रायल और टेस्टेड मेथड में वो फंस जाते हैं और फिर बहुत टफ हो जाता है उनके लिए बाहर निकल। एक नशा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को तोड़ देता है। कैसे आज का यूथ इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है और क्या इम्पैक्ट है इसका एक एडिक्ट की लाइफ में, आइए जाने उन लोगों से जो इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इंजेक्शन से ही स्टार्ट किया सबसे पहली बार। जिस दिन मैंने लगाया तो मुझे ये लगा कि यार जैसे ही मैंने जन्नत पा ली हो। मतलब एक हाईली एडिक्टिव शायद ये इस करके है ना जी, क्योंकि आपको दिमाग को ये इतना ज़्यादा प्लेजर दे देता है, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाँ कोई भी चिंताएं कुछ भी है जी। तो जैसे जैसे चिट्टे में बढ़ता गया तो मेरी माइंड और मेरे शरीर में लड़ाई चलती थी। मेरा दिमाग कहता था कि तूने नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन मेरे शरीर में जो पेन उठता था ना जी, जो क्रेविंग्स वो शरीर में उठती थी, कभी मेरी लातें चलनी बंद हो जा रही है, कभी बिल्कुल हाथ पैर अकड़ रहे हैं, कभी मुझे फिट बज रहे हैं, तो शरीर और दिमाग में एक लड़ाई चलती थी और इन दी एंड आकर मुझे उस शरीर की उस दर्द को मिटाने के लिए ये चीज़ लेनी ही पड़ जाती थी। चिट्टा आखिर शिमला तक पहुंचता कैसे है? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये एक पूरा नेटवर्क है जिसकी शुरुआत मोस्टली दिल्ली और पंजाब से शुरू होती है। विश्व की जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो आपके गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं। गोल्डन क्रीसेंट कंट्रीज जो है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। दूसरी जो सोर्स रीजन है वो है गोल्डन ट्रायंगल, जैसे आपका म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ओपियम का अवैध कल्टिवेशन होता है और रिजल्टेंटली हीरोइन का उत्पादन होता है। ISI ऑफ पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। हिमाचल में जो ड्रग पहुंचती है इन दोनों रीजन्स से भी पहुंचती है, और ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे जो लीगली पैदा होती हैं या मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जैसे कुछ ऐसी टैबलेट्स जो बहुत बड़े एडिक्टिव हैं लेकिन पेन किलर हैं, डॉक्टर की निगरानी में उनको दिया जाता है, वो यहाँ से मार्केट होते हैं दूसरे प्रदेशों में, लेकिन वहाँ से डाइवर्ट होकर के विदेशों से घूम करके हिमाचल में पहुँचते हैं। इस जो ड्रग ट्रैफिक मॉनिटर करना मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। ये लोग हमारे समाज के अंदर भीतर तक के घुस गए और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए अच्छी तरह से, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सक्रियता से ये काम हो रहा है। हमारी एजेंसीज बहुत अलर्ट भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी भी जा रही हैं, और राज्यों में भी राज्य की पुलिस सभी ने STF एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाई हुई है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत उनको काम करने की अभी आवश्यकता है, बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब मैं यूज़ कर रहा था ना तो पंजाब से तो शायद ही बहुत कम रेयरली लिया होगा, लेकिन उसके अलावा हर जगह से आ रहा है। हिमाचल के लगते बॉर्डर्स जो भी है ना जी, हर जगह से आ रहा है। मैं यूज़ कर रहा था ना तो मेरे को पता है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं उसी 10,000 रुपये का चिट्टा खरीद के ला रहा हूँ, और मुझे पता है शिमला में जाके मैंने खुद भी पीना है, ठीक है, और वो 10,000 रुपये मैंने फिर से खड़े करने, क्योंकि और भी मैंने नशा करना है।
शिमला के लोग चिंता में हैं। एक समय जो शहर अपनी शांति और खूबसूरती के लिए मशहूर था, आज उसकी वादियों में चिट्टे जैसे नशे का डर बढ़ता जा रहा है। हमारी रिसर्च के अनुसार शिमला के 95% लोगों का ये मानना है कि यूथ में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 98% लोग इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना कर दे। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जब जो भी सोशल मीडिया किसी भी प्रकार का है, जैसे मैं फेसबुक बहुत यूज़ करती हूँ, उसमें भी आए दिन पिछले 10-15 डेज से तो ऐसे अपसेट सी हो जा रही हूँ देखकर कि मैंने तो 4-5 डेथ सुन ली है, यंग 21 साल, 20 साल, 19 साल। तो इससे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। शिमला के 78% पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि उनके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते वक्त कहीं नशे की चपेट में ना आ जाए और बहुत से लोगों ने यहाँ पे यूथ को अपनी आंखों से नशे का यूज़ करते हुए देखा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9th में पढ़ता है, एक +2 के पेपर दे रहा है। तो जैसे हमारे को डर लगता है कि बच्चे हमारे बीच रास्ते में कहीं गलत चिट्टे वगैरह में ना फंसे, नशे कोई भी नशा हो मतलब इसमें ना आए। तो ऐसे नशा करते हुए देखे हैं, फिर हमने उसको हेल्प किए गवर्नमेंट को वो सब ठीक करवाने में। हर बीमारी का इलाज होता है और चिट्टे को भी हराया जा सकता है। रिकवरी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। कोई भी चीज़ जैसे ये हमारी एडिक्शन है तो बिहेवियर का ही इशू है। हमारा लाइफस्टाइल जो थोड़ा ख़राब हो गया है उसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो अपने आप को समझने की ज़रूरत है, हमारे बिहेवियर में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं नेगेटिव जो हम इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। बिहेवियर से एडिक्शन की तरफ आते हैं और एडिक्शन से हमारा बिहेवियर फिर ख़राब होता है, तो ये सर्कल है। जब हम बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे, हमारे बिहेवियर में क्या चीज़ें आ रही है, तो जब उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियाँ जो होती है ना, तो इस तरह से हम एडिक्शन से निकल सकते हैं। चिट्टा सिर्फ एक नशा नहीं है बल्कि शारीरिक और मानसिक तबाही है। एक बच्चा जो अपना बचपन खेलने कूदने में बिताता है, आज वो मोबाइल और ड्रग्स की लत में खो गया है। हमारी रिसर्च के अनुसार शिमला के 83% लोगों का ये मानना है कि शिमला में स्पोर्ट्स कल्चर की कमी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से आज का यूथ नशे और मोबाइल की लत की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो सबसे पुराना भारत का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट, वो शिमला से ही शुरू हुआ। वो एशिया का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। और आपने यहाँ पे जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स देखी हैं, उसके आसपास भी आपने देखा है कि बिल्डिंग्स के पीछे बैडमिंटन कोर्ट है या लॉन टेनिस कोर्ट वहाँ पर बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ शिमला में थी, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स पॉपुलर थी। मगर आज का शिमला, जब हम 2020 या 2025 का, आज 2025 का जब हम शिमला देखते हैं, कि हमारे शिमला में हम ऐसा कोई कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि हमारा जो युवा है वो अपनी एनर्जी को इन बुरी जो आदतें हैं इनकी तरफ ज़्यादा चैनलाइज कर रहा है। शिमला एक हिली एरिया है और यहाँ पे ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे मतलब वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो अगर कोई भी स्पोर्ट्स करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। खेल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आजकल युवाओं में एक एनॉर्मस एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को चैनलाइज करना है तो हम खेल की तरफ को लेंगे, तो निश्चित और जब व्यक्ति मतलब खेल के मैदान में आ जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो पूरी तरह से भूल जाता है। मतलब दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट्स। जब तक वो सब कुछ भूल जाता है, जिनता कुछ अपने किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब चीज़ों को छोड़कर जब हम खेलते हैं तो दैट इज़ द ब्यूटी करते हैं। हम ये जब भी लाते हैं, हम भी तो योगा के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि शरीर अभी योगा ही कर पाएगा। उसके बाद उसको जब वो फिट होता है 6-8 महीने में, तो उसको जिम भी जाता है। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी है ये इस चीज़ के लिए। जो बच्चे अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए चीज़ों में, तो मैं कहता हूँ कि 50 से 60% फ़र्क पड़ जाएगा चीज़ों में। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। जब हम इस बारे में सर्वे कर रहे थे तो कुछ बातें आई कि शिमला इज़ अ हिल स्टेशन, इट्स वेरी टेरेन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक स्मॉल ग्राउंड्स और बिग ग्राउंड्स। और तो हम देखिए, मैं कुछ घरों में गया, उन्होंने अपने लेवल में, अपने ही मोहल्ले में छोटे छोटे ग्राउंड्स खड़े किए हैं अपनी ज़मीन पर। मैं एक घर में गया तो वहाँ पर उन्होंने अपने खेत में एक 22 यार्ड की एक पिच तैयार की है, दोनों तरफ नेट लगाया है, बॉलिंग मशीन लगाई हुई है। उस मोहल्ले के 40 बच्चे वहाँ पर रोज़ आकर क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा जगह नहीं लगी थी, वो सिर्फ 22 यार्ड का एक पिच था, दोनों तरफ नेट लगा हुआ था। और मैं देख रहा था कि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने उस ग्राउंड को बनाया था, वो खुद बच्चों को वहाँ पे कोच कर रहे थे। तो मुझे लगता है जब बच्चे ऐसी एनर्जीज में रहते हैं तो फिर बुरे लोगों से उनका इंटरेक्शन नहीं होता, और बुरे चीज़ों को मना करने की भी उनके अंदर एक जो कमिटमेंट है वो जागती है।
तो इस तरह के छोटे छोटे ग्राउंड्स खड़े करने चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट्स बनाने चाहिए। हमें यूथ को एक नए रास्ते पर चलाना होगा, एक रास्ता जो ड्रग्स नहीं बल्कि नए सपने दिखाता हो। अवेयरनेस से ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। अगर हर गली, हर गांव और हर स्कूल में एक प्लेग्राउंड हो, एक कोच हो और एक सपना हो, तो हम चिट्टे को भी हमेशा के लिए हरा सकते हैं।